और भाई मैं आपको एक बड़ी कीमती बात बताऊं, इख्तिलाफात हर जगह होते हैं, नाराज़गियाँ हर जगह होती हैं, चाहे जितना मर्जी बड़ा इख्तिलाफ हो, चाहे जितनी मर्जी बड़ी नाराज़गी हो। अगर ज़िंदगी के अंदर सुकून चाहते हो ना तो एक दूसरे को माफ़ करो, एक दूसरे को माफ़ करो। अगर माफ़ नहीं करोगे ना कुड़ते रहोगे, याद रखो कुड़ते रहोगे इख्तिलाफ की वजह से, एक दूसरे की नफ़रत की वजह से कुड़ते रहोगे, एक दूसरे के इख्तिलाफ की वजह से कुड़ते रहोगे। एक दूसरे को अगर माफ़ करना हम सीख जाए ना जी, हमारी ज़िंदगी में टेंशन्स ख़त्म हो जाएंगी। टेंशन्स क्यों है? इख्तिलाफात की वजह से। आज मैंने इसकी टांग खींची है, मैंने टांग तो खींच ली लेकिन मुझे अपने भी डर लगा हुआ है, कल नू एदा दा लग गया तो इन्हें मैंने लत खींचनी, खौफ लगा रहता है कि नहीं? अब ये खौफ टेंशन पैदा करता है, ये खौफ टेंशन पैदा करता है, समझ आ रही कि नहीं? तो अगर हम ये चाहते हैं ना जी हमारा ये खौफ ख़त्म हो जाए, हमारी ज़िंदगी से टेंशन ख़त्म हो जाए, तो इख्तिलाफ तो होना तो एक लाजमी बात है, इख्तिलाफ तो होते रहेंगे, समझ आ रही कि नहीं? तो ज़िंदगी से इस टेंशन को ख़त्म करने के लिए इन इख्तिलाफात को ख़त्म करो। इख्तिलाफात को ख़त्म करने का तरीक़ा ये, एक दूसरे को माफ़ करो, दिल को सुकून मिलेगा, वरना फिर जलते रहोगे। आप भी हसद की आग में जलेंगे, जिससे इख्तिलाफ है वो भी हसद की आग में जलेगा। उसका दाग लग गया तो आपका नुकसान है, आपका दाग लग गया तो उसका नुकसान है, सीधी सी बात है। अभी ये पिछले दिनों कराची के अंदर मौलाना मंजूर मेंगल साहब, जानी पहचानी शख्सियत, आप सारे जानते होंगे, उनका और मौलाना तारिक जमील साहब का आपस में इख्तिलाफ था। मौलाना मंजूर मेंगल साहब ने तारिक जमील को बहुत कुछ सुनाया। ज़ाहिर बात है जब इख्तिलाफ होता है तो फिर ये चीज़ें होती रहती हैं। पिछले दिनों मौलाना तारिक जमील साहब का दौरा हुआ कराची का, और हमने सोशल मीडिया पे देखा कि मौलाना तारिक जमील साहब मौलाना मंजूर मेंगल साहब के मदरसे में गए हुए हैं, और मदरसे में मौलाना तारिक जमील साहब मंजूर मेंगल साहब के मिंबर पर बैठे हुए हैं और तलबा इकराम से गुफ्तगू फरमा रहे हैं। अब अकल हैरान रह जाती है कि इतना इख्तिलाफ और इतना शदीद इख्तिलाफ है भाई, और इतना बुरा भला कहा। हम तो ये समझ लेते कि आप जनाब कभी भी एक जगह पर यकजा नहीं हो सकते हैं, एक दूसरे के खून के दुश्मन हैं, लेकिन फिर हमने देखा कि ऐसे एक दूसरे से मिले जैसे कभी इख्तिलाफ ही नहीं हुआ। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये इख्तिलाफ अगर चलता रहता, ये इख्तिलाफ अगर चलता रहता तो दिलों को सुकून ना मिलता, दोनों के लिए टेंशन थी, दोनों के लिए परेशानी थी। इन दोनों ने अपने इख्तिलाफ को ख़त्म कर दिया, अब ज़िंदगी से टेंशन ख़त्म हो गई, पुरसुकून हो गए, समझ आ रही कि नहीं? तो हमें ये सबक मिलता है कि जहाँ पर भी इख्तिलाफ हो, जहाँ पर भी नाचाकी हो, चलो वक्तन अगर इख्तिलाफ हो गया, उस वक्त अगर नाचाकी हो गई है भाई, उस वक्त अगर ज़ुबान से कोई ऐसी बात निकल आई, समझ आ रही कि नहीं? उस वक़्त अगर ज़ुबान से कोई ऐसी बात निकल आई तो बाद में जब निदामत का एहसास हो, बाद में जब अपनी गलती का एहसास हो, तो उस वक़्त एक दूसरे के साथ माफ़ी तलाफ़ी का सिलसिला होना चाहिए, ताकि ताल्लुकात बहाल हो जाए, इख्तिलाफ़ात ख़त्म हो जाए। समझ आ रही बात की कोई कि नहीं? अल्लाह ताला इन बातों को समझने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।